अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज जो थी इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 3.1 में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और 3.2 में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखिए, पहले में क्या कहता है 1/5 मल्टीप्लाइंग बाई 1/3, इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक हो गया। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेना है एक बार। अब देखिए, कोई ऊपर नीचे अगर कैंसिल हो रहा है, इसको इसके साथ अगर कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ या ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कैंसिल करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर ले। 1 × 1 1 आ जाएगा और 5 को 3 के साथ 15 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका हम देखेंगे कि ये देखें 1 × 3, इसका सोल्यूशन देखेंगे। 1 × 3 आपके पास, एक बार इसको ऐसे ही लिख ले, 4। ठीक है, तो 1 × 3 3 आ जाएगा और 4 × 8, ये भी कैंसिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी किसकी, फ्रैक्शन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका हम आगे आईवी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसका आईवी पार्ट है। इसमें क्या कहता है, देखिए, पहले में आपके पास और तीसरे में ये था कि 2 थे, अब हमारे पास 3 आ गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसको एक बार इसी तरह लिखें, 3/4 × 2/3। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके उसके बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वालों को। 3 × 2 6 और ये 1, यानी कि 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा ऊपर। अब देखिए, 4 × 3 12 और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, या फिर एक और बात है कि इसको आप सिंपल अगर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इनको कैंसिल कर लें। ठीक है, इधर ही कैंसिल कर लें तो आपके ज्यादा इजी हो जाएगा। ये देखिए, 2 × 1 = 2 और 3 × 6। ठीक हो गया। अब देखिए, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आगे देखें आपके पास क्वेश्चन क्या बन रहा है। ठीक है, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, इधर तो ये देखिए, इधर आपके पास क्या बचा है, 1। देखना है गौर से, इधर आपके पास नीचे 1 मल्टीप्लाइंग बाय, इधर आपके पास 1। ठीक है, तो इधर आपके पास 4 मल्टीप्लाइंग बाय, ये इधर 1 और इधर 3। अब देखिए, इनको मल्टीप्लाई करें। 1/1 1 ही आएगा आपके पास। ठीक है, 1/4 ये आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, बेशक सबको तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। 1 आ जाएगा, 1/4 1 × 1 1 और 4 × 3 12। ठीक है, 1 × 1 1/12 आ जाएगा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो ये इसमें देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। इसमें 1/4 मल्टीप्लाइंग बाई 4/3 मल्टीप्लाइंग बाई 2/5। ठीक हो गया। अब देखिए, ऊपर नीचे कैंसिल अगर हो रहे हैं तो इनको आप कैंसिल कर लें एक बार। जब ऑपरेशन करते हैं तो इक्वलिटी डालते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाइंग बाई 1/3 मल्टीप्लाइंग बाई 2/5। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले, 1 × 1 × 2 2 ही आ जाएगा और 5 × 3 15 × 1 15 आ जाएगा, 2/15। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे।